अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना दोस्त मोहम्मद अदनान सिटी टिप्स फैसलाबाद से एजुकेशन फॉर यू चैनल पर मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं। नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियो से इस्तेफादा हासिल करें। यार, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर कोई बंदा वीडियो देखता भी है, देख के फ़ौरन चैनल से चला जाता है। अब बाकी जो यूट्यूबर हैं जो आपको एंटरटेन करते हैं, मतलब जैसे कि डक्की भाई वगैरह या दूसरे यूट्यूबर हैं, आप उनकी वीडियोस को शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, हालांकि वहां से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। मेरे चैनल का मकसद है आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आना, आपको इन्फॉर्मेशन देना जो हमारे डिपार्टमेंट के हवाले से, चाहे वो लाइसेंस के हवाले से हो, चाहे कोई भी और चीज़ हो, उसके मतलब आप लोगों को आगाह करना है। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि यार आप ऐसी वीडियोस को क्यों शेयर नहीं करते। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की वीडियोस को लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो से किसी न किसी का फ़ायदा लाजमी होता है। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है कि जो हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी फ़ीसेस के बारे में कैसे जान सकते हैं, क्योंकि फ़ीसेस अपडेट हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और हमारे काफ़ी दोस्त हमें अभी तक यही कमेंट करते हैं कि सर, मैंने कार मोटरसाइकिल लाइसेंस फ्रेश बनाना है तो कितनी फ़ीस होगी, अगर मैंने रीन्यू करवाना है तो कितनी फ़ीस होगी, एलटीवी की कितनी फ़ीस होगी, एचटीवी की कितनी फ़ीस होगी। देखिए, मैं यहाँ पे आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बताऊंगा, बल्कि आपको एग्जैक्ट फिगर निकालना सिखाऊंगा कि आप लोग अपनी फीस कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे लाइसेंस को रिन्यू करवाते वक्त या फ्रेश बनवाते वक्त कितनी फीस हमें पे करनी पड़ेगी। तो उसके लिए अब दो दो वेबसाइट्स हैं। दो वेबसाइट पे हम जाके चेक करेंगे। एक तो ड्रीम्स की हमारी खुद की वेबसाइट है, जिसपे हम चेक करेंगे, जाके अपना डाटा पुट करेंगे रिन्यूअल के हवाले से, तो फिर वो हमें रिन्यू की फीस जो एग्जैक्ट कैलकुलेट करके दे देगा। और दूसरी वेबसाइट भी ड्रीम्स ही है, लेकिन अब हमारी ड्रीम्स वेबसाइट अपडेट कर दी है, जिससे हम फीस शेड्यूल निकाल सकते हैं फ्रेश लाइसेंस का भी। तो वो कैसे दोनों वेबसाइट से जाके चेक करना है, चलते हैं पहले हम उस वीडियो की तरफ। आपने आ जाना है अपने किसी भी वेब ब्राउज़र पर। यहाँ पे आके आपने लिखना है द फी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये चेक कर सकते हैं आप ड्रीम्स फी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको आपने ओपन कर लेना है। ये अब आप चेक कर सकते हैं, एक एक कैटेगरी की फ़ीस यहाँ पे मेंशन की गई है सिवाय एचटीवी के। ठीक है, कार, मोटरसाइकिल, रिक्शा, जीप, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर कमर्शियल, एलटीवी। ये सबसे पहले जो नंबर पे ऑप्शन है वो टेस्ट फीस है। यहाँ से आपने अपनी टेस्ट फीस क्लियर करनी है कि टेस्ट फीस आपकी कितनी होगी, किस कैटेगरी की। ठीक है, आगे लिखा हुआ है फ़ी आफ्टर पासिंग। ठीक है, आपकी है वो 400 ये है 1 साल की फ़ीस। पर ये बात आपने याद रखनी है। आगे आ जाती है कोरियर फ़ीस, वो सबकी सेम है, जिस वो 480 रुपये है, वो सबकी सेम दी जाती है। और आगे इनका टोटल दिया हुआ है जो आपने टोटल फ़ीस पे करनी है। याद रखें कि ये सारा स्केजुअल जो फ़ीस का आपको शो हो रहा है ये 1 साल का है। अगर आप 2 साल का बनाना चाहते हैं, 3 साल का बनाना चाहते हैं, तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है उतने साल से। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखनी कि आपने फ़ीस वो वाली मल्टीप्लाई करनी है जो दूसरे नंबर पर पासिंग टेस्ट फ़ीस दी गई है, फ़ी आफ्टर पासिंग टेस्ट। और ये 480 रुपये होते हैं, चाहे आप 4 साल का लाइसेंस बनाएं, 5 साल का बनाएं, चाहे 1 साल का बनाएं, तो ये एक बार ही काउंट होंगे। ठीक है, और टेस्ट फीस भी एक बार ही काउंट होगी। जो आपने मल्टीप्लाई करना है वो दूसरे नंबर वाली फ़ीस को करना है जितने साल का आपने लाइसेंस बनाना है। ठीक है, एक तरीका ये है कि आप इसकी फ़्रेश लाइसेंस की फ़ीस निकाल सकते हैं, लेकिन ये देखिए नीचे आके आपको ऑप्शन दिया गया है, कैंडिडेट कैन मेक रेगुलर लाइसेंस फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर और 5 ईयर मैक्सिमम। इन एनी कम्बिनेशन द फ़ी ऑफ हाईएस्ट फ़ी कैटेगरी विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बताया गया कि आप 1 साल, 2 साल अपनी मर्ज़ी से जितने साल का चाहे लाइसेंस बना सकते हैं। अगर आपने 1 साल का लाइसेंस बनाना है, फ़र्ज़ करें आपने मोटरसाइकिल एलटीवी बनाना है, तो 2330 रुपये लगेंगे आपके 1 साल के। अगर और कार और जीप का 1 साल का बनाना है, मोटरसाइकिल का साथ बनाना है, तो 1830 रुपये लगेंगे। ठीक हो गया। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। करेंगे कि हमने अपने ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल की फ़ीस कैसे निकालनी है। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे फिर वही सर्च करूँगा, ड्राइविंग लाइसेंस फ़ी स्ट्रक्चर, जो मैंने पहले निकाला था। ठीक हो गया, यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेंगे और ये सब पे से ऊपर टॉप पे आ रहा है फ़ी स्ट्रक्चर ड्रीम्स 2.0, जिसको मज़ीद अपडेट कर दिया गया। अच्छा, यहीं से हमने पहले अपने रेगुलर लाइसेंस की फ़ीस को चेक किया था, ये चेक कर सकते हैं। अब आपने यहाँ से नीचे को स्क्रॉल करना है। ये स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आप ये देख सकते हैं कि विद फाइन आपको सारा कुछ बताएगा कि आपके लाइसेंस रिन्यूअल के फ़र्ज़ करें आपका मोटरसाइकिल का लाइसेंस है,
रिन्यूअल फ़ीस है 1 साल की 450 रुपये, फ़ाइन 1 to 3 मंथ, यानी कि अगर आपका लाइसेंस 1 से 3 महीने लेट है फिर आपको 225 रुपये फ़ाइन पड़ेगा। अगर आपका लाइसेंस 3 मंथ टू 1 ईयर है, यानी कि 3 महीने से 1 साल के अंदर है, तो फिर आपको 450 रुपये फ़ाइन पड़ेगा। लेकिन अगर आपका लाइसेंस 1 साल लेट हो चुका है तो 1125 रुपये फ़ाइन पड़ेगा। ऐसे ये सारी फ़ीसें नीचे जो फ़ाइन दिए हुए हैं, यहाँ से आके आप अपनी चेक कर सकते हैं कि हमारा कौन सा लाइसेंस है। ये नीचे सारी कैटेगरीज मेंशन है। उसके आगे आपका 1 से 3 महीने का फ़ाइन, ठीक है, 3 महीने से साल का और पूरे साल का फ़ाइन आपको नीचे शो हो रहा है और आपको आगे टोटल दिया हुआ है। याद रखना है कि ये लाइसेंस की जितनी भी रिन्यूअल फ़ीसेस हैं आफ्टर फ़ाइन, ये 1 साल की हैं। ठीक हो गया। अब आप ये देख सकते हैं कि आपको कितने साल का लाइसेंस लेट है। फ़र्ज़ करें आपका मोटरसाइकिल या कार का लाइसेंस है, हम इधर से निकाल लेते हैं कार मोटरसाइकिल की कैटेगरी को। ये देखिए मोटरसाइकिल 1350 रुपये फ़ाइन है। ये आप फ़र्ज़ करें 3 साल लेट है, इसको आपने इसमें ऐड कर लेना है 1 साल की फ़ीस। अगर आपने 5 साल का बनाना है तो ये 1350 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके उसमें आपने फ़ाइन ऐड करना है, फिर आपने ये कोरियर के चार्जेस ऐड करने हैं, तो फिर आपकी टोटल फ़ीस निकलनी है। ठीक है, इस तरीके से अब आप चेक कर सकते हैं कि आपका लाइसेंस कैसे रीन्यू होगा। ठीक हो गया, उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ। जी नाज़रीन, वीडियो में आपने देखा कि कैसे आपने अपने रिन्यूअल लाइसेंस की फ़ीस चेक करनी है और कैसे आपने अपने फ्रेश लाइसेंस की फ़ीस चेक करनी है। इस तरीके से आप अपनी फ़ीस एग्जैक्ट तरीके से चेक कर सकते हैं। जी नाज़रीन, तो आपने सीख लिया होगा कि आपने अपने ड्राइविंग लाइसेंस की जो फ्रेश लाइसेंस है उसकी फ़ीस कैसे चेक करनी है और जो आपने लाइसेंस रीन्यू करवाना है उसकी फ़ीस कैसे चेक करनी है। ये एग्जैक्ट फिगर के साथ आप निकाल सकते हैं, जिसमें आपके टीसीएस के चार्जेस भी इंक्लूड होंगे, आपके ड्राइविंग टेस्ट के चार्जेस भी इंक्लूड होंगे और आपका जो टिकट्स हैं उसकी फ़ीस भी इंक्लूड होगी। अब आपके पास ये भी ऑप्शन मिल जाता है कि आपने लाइसेंस 1 साल के लिए रिन्यू करवाना है, 2 साल के लिए करवाना है, 3 साल के लिए करवाना है या 5 साल के लिए करवाना है। ये भी अब आप पे डिपेंड करता है। जिसका बजट शॉर्ट है, उसको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि वो कम से कम 1 साल के लिए लाइसेंस बनवाए। और यहाँ पे एक छोटी-सी टिप देता चलूँ मैं आपको कि अगर आपने किसी आउट ऑफ कंट्री जाना है और आप अपना फ्रेश लाइसेंस पे अप्लाई करते हैं, अगर लाइसेंस बन के आता है तो फ़ौरन आपने इंटरनेशनल लाइसेंस पर भी अप्लाई करना है, ताकि आपको उधर जाके वहाँ का लाइसेंस हासिल करने में आसानी हो। इंटरनेशनल लाइसेंस ऐसा लाइसेंस है जहाँ पे आप 1 साल के लिए अदर कंट्री में जाके गाड़ी चला सकते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए मैंने आप लोगों से गिला किया है वीडियो के शुरू में कि आप लोग बाकी वीडियोज़ को, बाकी लोगों को जो एंटरटेनमेंट वाली वीडियोज़ हैं उनको देखते भी हैं, शेयर भी करते हैं। लेकिन इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को आप शेयर नहीं करते। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को शेयर लाज़मी करना है, अपनी यार मैक्सिमम शेयर करना है, ताकि मेरे चैनल की ग्रोथ भी हो और ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके और जिनको इन चीज़ों के बारे में भी नहीं पता, वो भी इन चीज़ों से एजुकेट हो सकें। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी। अल्लाह हाफ़िज़।